हेलो भाई, कैसे हो आप सब लोग। और आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन भाई मेरे एक कमेंट चैट के अंदर ना एक छोटा सा एक चैट आया जिसके अंदर लिखा था ये जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। इसमें के अंदर लिखा हुआ था भाई कि क्या मैं माइनिंग रिग के लिए जो है मैं वो लोन ले करके मैं कर लूँ क्या। और इस तरीके की एक नहीं है भाई, मैंने बहुत से ऐसे माइनिंग रिग जो बनाने वाले लोग हैं, मैंने उन जो बनाते हैं उनकी वीडियोज़ के नीचे मैंने बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट देखे हैं जो ये कहते हैं कि मतलब मैं लोन लेकर क्या कर लूँ तो क्या इसके अंदर प्रॉफिट निकल जाएगा या शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों के ऐसे मतलब कि दूसरों के वीडियोस के अंदर भी मैंने कमेंट देखे हैं, तो मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर मुझे बनाना चाहिए। और क्योंकि मैं भी अभी माइनिंग करने लग रहा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई अगर आप लोन लेके करते हो तो आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, और आप अगर लोन लेकर के मतलब विदाउट लोन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट आएगा। तो मैं आज इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी मैं नहीं करने वाला क्योंकि लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो क्या है ना कि भाई आप कहीं ना कहीं आप अपना एक बहुत बड़ा एक कैपिटल लगाओगे या आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट लगाओगे, या अगर आप लोन लेके करने का अगर आप सोच रहे हो तो दोस्तों ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। अगर आप माइनिंग रिग सेटअप करने का सोचते हो तो कम से कम भी आपको मिनिमम 4-5 लाख रुपए की आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर के जो है आपका एक छोटा मोटा सा जो है एक माइनिंग सेटअप होता है। और आपको जैसा कि पता है अभी करंट के अंदर में कि भाई गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर जो है टैक्स भी जो है लेकर के आ चुकी है, जो अभी फिलहाल के लिए भी पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी है कि वो टैक्स जो है टैक्स का जो स्लैब है आपको पता है वो कितना हायर है। आपने अगर पिछले वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, मैंने ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के ऊपर बीच में कंपैरिजन किया है। तो ये वाली वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये केवल भाई डेडिकेटेड थोड़ा लोन वालों के लिए कि भाई जो लोग लोन लेकर के सोच रहे हैं कि हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें अच्छी खासी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं यार जिसके अंदर ना मतलब लोगों के अंदर ना बहुत एक मिसकंसेप्शन आ गया है माइनिंग को लेकर के कि भाई ये एक नोट छापने की मशीन है, या आप ये कह सकते हो कि आप मशीन माइनिंग लगा दो और आपको कमा करके देगा। मतलब कि ये इतना ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन हो चुका है कि लोग अंधों की तरह मतलब कि भी पैसे फूकने लग रहे हैं केवल जीपीयू जीपीयू जीपीयू, जिसकी वजह से आप सोचो कि अभी मार्केट के अंदर में जीपीयू की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हायर हो चुकी है केवल माइनिंग की वजह से। एक सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो तो देखो है, लेकिन इस माइनिंग की वजह से माइनिंग 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 मतलब देखो क्या है ना कि एक आप पूरा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को लेकर के और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि आप एक बिजनेस के अंदर में जाने लग रहे हो। लेकिन आप विदाउट प्लानिंग और केवल फोमो में आकर के कि इसमें बहुत पैसा है बहुत पैसा है, आपको इसके अंदर कोई मेहनत नहीं करना, बस जाना है आपको लगाना है और आपको आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, इस तरीके से करके इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर ये है ना कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है यानी क्रिप्टो का जो मार्केट है यार, वो एक तो बहुत ज़्यादा एक वॉलेटाइल मार्केट है आज के समय का कि भाई उसकी प्राइस कब नीचे जाएगी कब ऊपर जाएगी, कितने टाइम तक वो नीचे रहेगी कितने टाइम तक वो ऊपर रहेगी, ये कहना बिल्कुल मतलब ये मुमकिन नहीं है। किसी के बस का कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये चीज़ की कब क्या होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी की जो मोनोपोली है, जो बिटकॉइंस की मोनोपोली है, ये बड़े बड़े वेल्स के हाथ में होता है जो बहुत बड़े बड़े पैसे लगाते हैं और वो एकदम से उनकी मर्जी होती है, जब चाहे वो डंप कर देते हैं जब चाहे वो ऊपर उठा देते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मार्केट जो है ना वोलेटाइल है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखो भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है कि अभी आपको पता है कुछ समय से काफ़ी सारे ऐसी कंट्रीज़ के जैसे कजाकिस्तान के अंदर जो माइनिंग का बहुत बड़ा एक फॉर्म था, जहाँ पर पावर क्राइसिस वगैरह भी प्लस इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रही थी कंट्री के अंदर में, जिसकी वजह से माइनिंग वगैरह सब कुछ ठप हो गया था, जिसकी वजह से आपने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा जो है मार्केट प्राइस जो है बिल्कुल नीचे चला गया और बहुत ज़्यादा ही नीचे गया था। अभी आपको विश्वास $32,000 के कुछ अराउंड में चला गया था अभी लास्ट पिछले कुछ वीक के पहले। वहीं पे भाई दूसरी जगह यूक्रेन के अंदर भी भाई माइनिंग होती थी, वहाँ पर अभी रशिया एंड इनका कन्फ्लिक्ट चलने लग रहा है। तो देखो ये कहीं ना कहीं जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो का जो मार्केट है वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। और वहीं पे दोस्तों देखिए अभी करंट में जो है इंडिया ने भी जो है अपने 2022 के बजट में 2022 के बजट में जो है क्रिप्टो के टैक्स को भी इम्पोज किया है। और वहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि आप लोन लेकर के आप किसी एक इन्वेस्टमेंट पर डालने का, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मतलब कम्प्लीटली डिजिटल है, जिसके पीछे अभी कोई पॉलिसीज़ नहीं है, जो अभी लीगल है नहीं है, मतलब इन चीज़ों का भी कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई देखो मैंने भी किया, बहुत से ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो ऐसे मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हैं। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि भाई आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप माइनिंग रिग बना रहे हो, सेटअप बना रहे करने का सोच रहे हो, तो लेकिन उसको लोन लेकर के मत करो, क्योंकि आपको केवल माइनिंग रिग सेटअप करने में ना केवल आपको क्या कहते हैं लोन का अमाउंट ही नहीं देना होता है,
आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना होता है, एक सर्टेन ईएमआई बनती है आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में बनता है, मतलब कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है प्लस आपको वो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे करना है, साथ साथ में आपको बिजली बिल भी आपको पे करना है। इन दो चीज़ों का कॉस्ट जो है यहाँ पर इसके अंदर आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि आप ये समझो, और आप क्रिप्टो करेंसी को तो आप ऐसा करोगे नहीं कि भाई हर महीने आप माइन कर रहे हो और आप उसको बेच रहे हो, हर महीने माइन कर रहे हो और आप बेच रहे हो और आप अपनी जो है ईएमआई चुकाए जा रहे हो। आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ तो पहली बात है प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि आप हर महीने बेचे जा रहे हो, लॉस भी होगा तो भी आप बेचे जा रहे हो, प्रॉफिट हो रहा तो भी आप बेचे जा रहे हो, तो इसमें आपका क्या बेनिफिट है इसके अंदर? आप फिर माइनिंग क्यों करने लग रहे हो? माइनिंग लोग इसलिए करते हैं ताकि उसको माइनिंग करके उसको होल्ड करें, एंड होल्ड करके जब भी उसकी प्राइसिंग हायर जाए और उसको फिर वो बेच दे, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सर्टेन टाइम पीरियड का इसके अंदर गैप रखना होता है, ताकि 3-4 महीने 5 महीने जैसे भी थोड़ी सी जब हायर प्राइस जाएगी तो आपको बेच करके उसके बदले में आप अच्छा खासा जो है आप उसके अंदर प्रॉफिट आप कमा सको, जिसकी वजह से जो आपका जो आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाया होता है, आरओआई भी आपकी जल्दी रिकवर होती है इस केस में। लेकिन अगर आप ईएमआई के ऊपर करते हो तो आपको दो तरह की लायबिलिटी आ जाती है, एक तो भाई बिजली बिल भरने का, दूसरा आपको ईएमआई चुकाने का। ये दो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक हैक्टिक वाला काम होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप जो है आपके पास पैसा अगर ज़्यादा है, आपके पास इतने पैसे पड़े हैं कि वो चला जाए तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला, आप एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट एक करना चाहते हो कि भाई बस मेरे पास ना एक मतलब कि एक इनकम का एक सोर्स होना चाहिए कुछ सालों के बाद, जिससे आपको अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कोई लेना देना नहीं है, आप बस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भाई ये गुड है, आप माइनिंग कर सकते हैं। तो आप उस लगाए पैसे, क्योंकि आपको ईएमआई नहीं पे करना, आपको केवल बिजली बिल को पे करना है, और आपको उसकी भी अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप लायबिलिटी से बिल्कुल वो है कि भाई आप आराम से पे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो भी आप पे कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो उसके अंदर से कुछ अमाउंट जो रुपए है वो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए आप लोन उठाएं और लोन से जो है आप माइनिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी का मार्केट है देख लो आप, बिल्कुल ही लो चलता है कभी कभी, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिटेबल है, कभी कभी का मार्केट ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही लो चला जाता है और आपको पूरा पूरा लॉस होता है। उस वक्त आप कहाँ से भरोगे ईएमआई? और आपने अगर 5-7 लाख रुपए की अगर आपने इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया, तो सोचो कि उसका इंटरेस्ट रेट पहली बात तो कितना बनेगा। दूसरी चीज़, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, अगर आप बेच दोगे तो आपको लॉस होगा, फिर आपका आरओआई सोचो कितने दिन में निकलेगा। जहाँ पर किसी एक अगर 5-6 लाख रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको रिकवर होने में वैसे ही 18 से 19 महीने 20 महीने लग जाते हैं, और अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा पे करोगे तो आप सोचो कि 2-2.5 साल तो आपको निकल गए केवल उसकी आरओआई को निकालने के अंदर में, तो आप कमाओगे कितने दिन? 1.5 से 2 साल, 2.5 साल मैक्सिमम कमा लोगे। मतलब सोचो कि आपको 2.5 साल वेट करते रहना पड़ेगा, उसके बीच में कई सारी और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी मशीन खराब हो सकती है, कभी पावर सप्लाई फूकेगा, कभी कुछ और हो सकता है, बहुत तरह की दिक्कतें होती है जो ये हिडन चीज़ें हैं जो कभी कोई बताता नहीं है, जो लोग हम फेस करते हैं, और ये आपको केवल वही बता सकता है जो एक्चुअली माइनिंग करने लग रहा है। और जो वो बेचने वाले होते हैं उनको ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, वो ज़्यादा ड्रॉबैक्स बताएंगे तो सीधी बात है उनका क्यों बिकेगा। लेकिन अब जो है आपको थोड़ा समझना ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है टैक्स भी इसके साथ इम्पोज कर दिया है। आपको पता होगा 1% का टीडीएस है, 30% का जो है टैक्स भी है, जो फ्लैट टैक्स है जो पे करना है अभी के लिए फ़िलहाल। अभी तो ये भी फ़िलहाल कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि आपको 18% की जीएसटी भी पे करनी पड़े, लेकिन ये अभी बहुत ही मिसकंसेप्शन है। अभी बहुत सारे लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया कि टैक्स कैसे लगेगा नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए 30% टैक्स को ही अभी रखा गया है मेन क्राइटेरिया के तौर पे, और प्लस 1% का टीडीएस। और अभी ये फिलहाल के लिए जो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अभी बोला गया है बस कि भाई प्रपोज किया गया है बजट के अंदर में कि इस चीज़ों को हम ला सकते हैं, और इस चीज़ के ऊपर हो सकता है कि इसको 1 अप्रैल से जब ये लागू होगा तो 1 अप्रैल से पहले इसको जो है सुधार कर दिया जाए, या टैक्स को कम किया जाए, या जो भी है। अभी फिलहाल के लिए अभी लगा नहीं, लेकिन 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा। तो भाई सोचो कि आप माइनिंग भी करोगे, पहले आपको टैक्स पे नहीं करना होता था तो आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन अब आपको टैक्स पे करना है, तो सोचो आपकी जो अब आप माइनिंग से जो भी आप निकालोगे पैसे, जो भी आप एक्सचेंज के थ्रू आप जो भी विड्रॉल करोगे, तो उस पर भी आपको कहीं ना कहीं 30% का टैक्स पे करना होगा। तो आप कितनी सी चीज़ों को आप पे करोगे? आप इन सब चीज़ों को सोचो। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आप वो पैसे करो जो भाई आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो। लोन लेकर के बिल्कुल मत करो, क्योंकि लोन लेके करोगे आपको क्या बेनिफिट होगा इसके अंदर? कुछ नहीं होने वाला आपका बेनिफिट में। अभी के टाइम पीरियड पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लॉस चलने लग रहा है, और जो लोग कह रहे हैं ना भाई, जो भी बेचने वाले लोग, इवन मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कुछ जो माइनिंग करने वाले लोग हैं, जो रिग बनाने वाले वो बिल्डर्स जो हैं बनाने वाले, जो शॉपकीपर्स हैं बहुत सारे ऐसे,
तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास कस्टमर आते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं, वो लोन ले करके जो है वो हम हमसे रिंग बनाते हैं। वो बहुत प्राउडली इस तरीके से कहते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को सजेस्ट नहीं करते कस्टमर को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे चलता है। अब खैर वो भी भला क्यों, मतलब कि वो ऐसा करे भाई, उनकी तो सेल मतलब बिक्री होने लग रही है भाई, उनकी कमाई हो रही है, वो आखिर क्यों ऐसा कहेंगे। ये चीज़ें सोचनी होती है कस्टमर को। फोमो में आकर के कभी भी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि भाई इससे सीधा नुकसान अभी आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप 2-3-4 महीने जब आप करोगे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा इसकी सच्चाई, कि भाई आखिर क्या इसके अंदर ड्रॉबैक्स आती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। स्टार्टिंग में हर एक चीज़ अच्छी लगती है दूर से, जब हम देखते हैं कि केवल मशीन वशीन ही तो लग रहा है, भाई मशीन ही नहीं लग रहा है, इसके पीछे भी बहुत सी ऐसी मेहनत है जो आपको दिखता नहीं है। आपको हमेशा नज़र रखना पड़ता है, आपको टेम्परेचर्स वगैरह भी चेक करते रहना पड़ता है, कंप्यूटर को बीच बीच में हम थोड़ी देर के लिए ऑफ भी करते हैं, कभी सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, कभी क्रैश हो जाता है, कभी कंप्यूटर कुछ के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्टम आपका चल रहा है आपको पता नहीं है लेकिन वो बंद हो चुका है। तो बहुत सारी तरह की ऐसी दिक्कतें आती है जो मतलब एक तरीके से ये भी एक काम ही है। कहने की बात है कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, करना वही सब पड़ता है। ठीक है, तो भाई ये था मतलब कि एक मैसेज, जो लोग भाई एक अभी सोच रहे हैं माइनिंग करने का, तो भाई जो भी करें प्लीज़ सोच समझ के करना भाई, क्योंकि पैसे आपके ही हैं। अगर आप लोन ले के करोगे तो वो भी आपको ही पे ऑफ करना है, तो भाई सब कुछ आपकी ही मेहनत है। और अभी करंट सिचुएशन के तौर पे जो गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन और टैक्सेशन का जो सिस्टम लेकर के आ रही है, इसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल फेवर में है कि क्रिप्टो करेंसी को वो रखना चाहती है। वो रूल्स ऐसे ला रही है कि जिससे लोग कम से कम आए इस पर और कम से कम लोग जो है इसको यूज़ करें। तो भाई जो भी करे थोड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, और अगर इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो उन पैसों को लगाइए जो आपके पास ऑलरेडी पहले से हो, और उसको आपको लोन या कुछ आपको एक्स्ट्रा ब्याज वगैरह पे ना करना पड़े। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर के फॉलो कर लीजिए। एंड हमारे ब्लॉगिंग वाले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, बाय।